हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रघुवीर सहाय की लिखी कविता कैमरे में बंद अपाइस। इस कविता को लिखा है रघुवीर सहाय ने और इसका जीवन परिचय और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अगर इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैमरे में बंद अपाइस, यह कविता रघुवीर सहाय ने दूरदर्शन के मतलब जो न्यूज एंकर होते हैं उनके ऊपर एक व्यंग कटाक्ष करते हुए लिखी है। मतलब उन्होंने उनकी सच्चाई को एक मजाकिया तौर पर एक काव्य के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इस कविता में उन्होंने क्या किया, जो मीडिया की संवेदनहीनता के बारे में बताया है। संवेदनहीनता मतलब दूसरों के दुख दर्द को ना समझ पाना, मतलब मीडिया के ऐसे व्यवहार जो लोगों के दुख दर्दों को सिर्फ अपने न्यूज़ चैनल पर टीआरपी के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, लोगों को एंगेज करने के लिए दिखा रहे हैं। वो एक संवेदनहीनता शो कर रहे हैं। उन्होंने दूसरे के दुख को मनोरंजन के रूप का में ढाल लिया है, मनोरंजन का साधन बना दिया है। वो लोगों के दुखों पर ऐसे प्रस्तुत करते हैं, ऐसे ऐसे लाइंस, ऐसे ऐसे वे में प्रस्तुत करते हैं कि वो दूसरों के लिए मनोरंजन का साधन बन गया है। वो उस दर्द के प्रति ना सम्मान, ना लोगों के प्रति वो संवेदना की भावना व्यक्त कर पा रहे हैं। तो इसी कविता के माध्यम से रघुवीर सहाय ने यह हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कई बार टीवी कार्यक्रम बनाने वाले लोग अपाहिज व्यक्ति के जो दुख को समझ पाने की जगह केवल उसे मनोरंजन और टीआरपी के लिए दिखाते हैं। वो फील नहीं कर पाते उस पेन को, बस लोगों के सामने मनोरंजन के लिए उसे प्रस्तुत करते हैं। वे बार बार ऐसे उन व्यक्तियों से, बार बार अपाहिज व्यक्ति से ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे दर्शक क्या हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है, कार्यक्रम रोचक लगने लगता है। आप लोगों ने भी अपने घर की टीवी में ऐसी चीज़ें ज़रूर देखी होंगी। टीवी सीरियल्स हो गए, न्यूज़ चैनल्स हो गए, उसमें ऐसे हमको इंगेज करने के लिए ऐसे ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है कि जिससे हम इंगेज होने लगते हैं। सास बहू में ऐसे हमें ड्रामेटिक सीन दिखाए जाते हैं कि हम कनेक्शन फील करने लगते हैं, हम खुद भावुक हो जाते हैं। इवन आजकल न्यूज़ चैनल भी उसी कैटेगरी में आ चुका है। और लेकिन वास्तव में इन द रियल लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम के बारे में वो बिल्कुल बात नहीं करते। कुछ चैनल करते भी होंगे, लेकिन टीआरपी के लिए वो ऐसे ऐसे पैतरे आजमाते हैं कि आप लोग भी देख के हैरान हो जाओगे। आप लोगों ने भी टीवी देखा होगा, आप भी इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। वो लोग क्या करते हैं, दूसरों के दुख का तमाशा बनाना लगते हैं। इस पोएम में इसी सब के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो जो टीवी पर जो न्यूज़ एंकर्स है वो क्या कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। वो एक घमंड के बारे में, एक अहम की भावना में आके बोल रहे हैं कि हम समर्थ शक्तिवान, क्योंकि वो टीवी पे आकर बोल रहे हैं, उनको लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, इसलिए क्या है, वो शक्तिवान है। हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, मतलब हम हमसे कमज़ोर, यानी कि एक कमज़ोर दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में। मतलब टीवी का आप लोगों ने देखा होगा सिस्टम, जैसे न्यूज़ चैनल में क्या होता है, एक बंद कमरे में सेटअप लगा के वो न्यूज़ चैनल वो हमको देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सर्वशक्तिवान हैं, हम बहुत शक्तिवान हैं क्योंकि हमको इतने सारे लोग सुनते हैं, हमारा इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। हम एक कमज़ोर व्यक्ति को लाएंगे और वो भी एक बंद कमरे में। हम उससे पूछेंगे, तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरे दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपको दुख क्या है, जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। हाँ, तो जो कार्यक्रम बनाने वाले व्यक्ति उस अपाहिज व्यक्ति से बहुत अजीब अजीब सवाल पूछेंगे जिसका कोई तुक नहीं बनता, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता।
लेकिन वह यह प्रश्न क्यों पूछेंगे? खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए और लोगों को उससे कनेक्ट कर पाने के लिए कि लोग इसे सुन के भावुक हो पाए। और हम ऐसी ऐसी बातें ढूंढेंगे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जिससे वो अपाहिज व्यक्ति सुनकर भावुक होने लगेगा, अपने दुख को फील करने लगेगा। और हम क्या करेंगे, इसे कैमरे पे और बड़े बड़े रूप से बड़े बड़े इसमें दिखाएंगे। इसके बाद में सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति होगा वो उस पर्सन की दुखों को और कुरेदने का काम करेगा। वो उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा कि उस आदमी को भी खुद का दुख फील होने लगेगा, वो खुद को लाचार महसूस करने लगेगा। वह उससे पूछेगा कि क्या वो अपाहिज है, जबकि खुद से दिख के आ रहा है कि वो अपाहिज है। वो क्या करेगा कि उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को कुरेदने का काम करेगा। और टीवी पर इसको और ज़्यादा जोर देके दिखाया जाएगा ताकि जो दर्शक लोग देख रहे हैं वो भी इससे को देखकर भावुक फील करने लगे। और जब वो अपने पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाएगा तो वह जानबूझ के इशारों से बताने की कोशिश करेंगे, क्या ऐसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको अपाहिज होके। और रोचक बनाने के लिए जानबूझकर ऐसी ऐसी बातें बोली जाएंगी। यह लाइन मीडिया के चेहरे को उजागर करता है जो पीड़ित की मूल संवेदना को अपने हिसाब से डालना चाहता है। मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपाहिज व्यक्ति की जो पीड़ा का एक मनोरंजन का साधन बना रहे हैं, लोगों के सामने उसे ऐसे पेश कर रहे हैं कि आप लोग भी इस चीज़ की मजे लीजिए, या फिर भावुक बना के टीआरपी बटोरने का काम कर रहे हैं। उन्हें उस अपाहिज व्यक्ति से बिल्कुल भी सहानुभूति बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो उसको पूछ पूछ के क्या करेंगे, वो पर्सन स्ट्रांग रहेगा लेकिन उसको पूछ पूछ के इतना कमज़ोर कर देंगे, उसको रुलाने पे ला देंगे। और दर्शक लोग भी क्या करते, वो भी क्या करते, उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते रहते कि अब तो ट्विस्ट आएगा, अब तो रोएंगे ऐसे। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फुली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट। आशा है उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने में। तो वो क्या करेंगे, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसको पूछ पूछ कर रुला देंगे। वो उस व्यक्ति की मानसिक रूप से उसको बहुत टॉर्चर करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे कि वो रो दे। यहाँ तक कि दर्शक भी उसका रोने का इंतजार करते हैं, जो समाज की सामूहिक संवेदनहीनता को दर्शाता है। यहाँ पे उन न्यूज़ एंकर की गलती नहीं, यहाँ पे जो बैठे लोग हैं वो भी इतने संवेदनहीन हैं कि वो इस चीज़ को देख रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो इंटरव्यू लेने वाला है अगर उसको लगता है कि अपाहिज इतना रो नहीं पाया है, अगर रो रहा है तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों को क्या करेंगे, जूम कर करके दिखाएंगे। और उसकी लाचारी बेबसी को बार बार जूम करके दिखाएंगे और वो ट्राई करेंगे उसे रुलाने का। ठीक है, इसके बाद में आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे। अगर वो अपाहिज व्यक्ति अगर नहीं रो पाता है तो वो क्या करेंगे कि अब हटाओ, चलो नहीं रो पाए, हटाओ, हमारे पास टाइम की बहुत कीमत है, अब हम मुस्कुराएंगे। अब जब इंटरव्यूअर को लगता है कि वो अपाहिज व्यक्ति नहीं रो पाए जितना उसे रोना चाहिए था, तो क्या करेंगे, वो नाटक तुरंत बंद कर देंगे। उसके लिए वो अपाहिज व्यक्ति का दर्द, उसका दुख बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। और अब वो क्या करेगा, पर्दे पर वक्त की कीमत बताएगा
कि हमको पैसों से ज़्यादा मतलब है, कि हमारे लिए ज़्यादा मायने क्या रखता है, पैसा, धन, ये सब दूसरों की फीलिंग की उनको ज़रा भी कदर नहीं है। और क्या करेंगे वही इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेते हैं वो क्या करेंगे, मुस्कुराते हुए दर्शकों का धन्यवाद करेंगे और एंड में वो क्या बोलेंगे, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रहेगी, धन्यवाद। मतलब वो इतना दोगला बनती है, इस पूरे इसमें बताया गया है कि वो इतने दोगले होते हैं। वो क्या बताएंगे एंड में कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त हम कार्यक्रम बता रहे हैं, लेकिन वो उसको रुलाने में उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपाइज व्यक्ति को। धन्यवाद। तो इस पोएम में कवि ने क्या किया है, जो हमारे आजकल आप लोगों ने देखा होगा टीवी के जो न्यूज़ एंकर हो गए, टीवी सीरियल्स हो गए, वो कैसे दूसरों की भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं, कैसे उनके लिए किसी की फीलिंग से ज़्यादा पैसे मायने रखते हैं, वो टीआरपी के लिए कितना नीचे गिर जाते हैं। तो इसी संवेदनहीनता के बारे में कवि ने एक तीखा कटाक्ष करते हुए व्यंग्य लिखा है। उन्होंने उस जो व्यावसायिक कर्मचारी लोग हैं जो टीवी पे ऐसे जो प्रोग्राम चलाते हैं उनकी रियलिटी दिखाते हुए ये पोएम लिखी गई है। आप लोगों ने भी देखा होगा कोविड के टाइम में हो गया, कभी वार के टाइम में हो गया, जितनी न्यूज़ नहीं होती है उतनी ज़्यादा फॉल्स एलिगेशंस जूम करके जूम आउट करके ऐसे ऐसे न्यूज़ को दिखाया जाता है कि लोग भी इंगेज हो जाए, उससे कनेक्टेड फील करने लगे, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। तो इसी पोएम में बताया गया है कि जो न्यूज़ एंकर से बाकी सारे जितने भी ऐसे टीवी पे जो प्रोग्राम करते हैं उनमें से लोगों का मेन उद्देश्य क्या होता है, पैसे कमाना होता है। उनके लिए दूसरों की फीलिंग, संवेदना, दुख दर्द का कोई मोल नहीं होता है। तो इस पोएम के माध्यम से कवि ने जो वही कर्मचारी है, वही न्यूज़ एंकर्स है, उनकी रियलिटी दिखाई है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर और कवि परिचय को समझने के लिए आप मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को और किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सुनना हो या चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।